नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरीके से कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस, कोई बाय सेल के सिग्नल एक्सेट्रा ऐसी कोई चीज शेयर नहीं करना चाहते। आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। प्राइज एक्शन लर्निंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम प्राइज एक्शन को सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत हमने हाल फिलहाल में की। इससे रिलेटेड वीडियोस आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखें। इन एनी केस, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपको क्या बेनिफिट मिल रहा हो, और अगर आप बाय चांस इस वीडियो पर डायरेक्ट लैंड करे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वीडियो को देखिए, इसके बाद आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो चीजें और मैं आपको बता दूं। स्क्रीन पर आप जो नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस इनका कहीं पर किसी भी तरीके से आपको कभी भी आपको कोई बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन देना नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियोस बनाए जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप दुनिया में कहीं पर भी ट्रेड करते हो, किसी सेगमेंट में करते हो, किसी टाइम फ्रेम पे करते हो, जो कॉन्सेप्ट्स आपसे शेयर कर रहे हैं इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। ये हर जगह पर काम करते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी ड्यू डिलीजेंस के बाद भी आपको बता दूं कि ट्रेडिंग की दुनिया में सारा का सारा काम यहाँ पर सिर्फ प्रोबेबिलिटी का है। यहाँ पर कोई एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी, होली ग्रेल, दिस दैट व्हाट, ये सब नॉनसेंस है। ऐसी कोई चीज नहीं होती है। ऐसे किसी चक्कर में ना पड़े। अपने आप को बचाने के लिए हेजिंग का सहारा लें, रिस्क मैनेजमेंट का सहारा लें, स्टॉप लॉस का सहारा लें, अपना दिमाग वहां पर लगाएं। होली ग्रेल नाम की चीज के चक्कर में ना पड़े। बहरहाल, बातें हो गई बहुत। अब चलेंगे अपन लोग सीधा स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करेंगे आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। आज के प्राइस एक्शन की स्पेशल क्लास में हम वो टूल्स समझने की कोशिश करेंगे। इनिशियली हम वो सब टूल्स अपने पास इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे जो हमें प्राइस एक्शन को आगे समझने में हेल्प करेगा। मोटा मोटा आज हम अपना बेस फाउंडेशन बनाने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए हम जो काम शुरू कर रहे हैं वो काम शुरू करने से पहले हमें कौन कौन से हथियार, कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। ट्रस्ट मी, अगर ये पर्टिकुलर वीडियो आप तसल्ली से देखते हैं, समझते हैं, पूरी बात को इनकॉर्पोरेट करते हैं और अपने ट्रेडिंग चार्ट्स के ऊपर लगा करके भी रखते हैं, तो अपने आप में भी ये बहुत सरल तरीके से आपको पिक्चर काफी हद तक क्लियर करके दिखानी शुरू कर देगा। चलिए आइए, चार्ट निफ्टी का टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। सबसे पहले हमें समझ, जैसे हमने कहा कि हम प्राइस एक्शन की बात करेंगे, प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे, इंडिकेटर का कम से कम सहारा लेंगे, सिर्फ वो कॉन्सेप्ट्स अपनी तरफ से यूज करने की कोशिश करेंगे जो प्राइस एक्शन में मोटा मोटा यूज होते हैं। देखिए, प्राइस एक्शन में मैं आपको बताऊं, प्राइस एक्शन में ज्यादा कमाल की इन चीजों का है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का कमाल है प्राइस एक्शन में, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का कमाल है, कुछ पैटर्न्स का कमाल है, और मोटा मोटा इतना ही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरी समझ कहती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे एक चीज है वो है मार्केट का स्ट्रक्चर या मार्केट का फेज। मार्केट किन फेजेस में कैसे चलता है वो आपको प्राइस एक्शन के अंदर में पता होना चाहिए। उसी के बेसिस के ऊपर में आप कोई पुल बैक का या ब्रेकआउट का या किसी तरह का कोई ट्रेड रिवर्सल है, रिवर्सल आ रहा है या कहीं ब्रेकआउट आ रहा है, इस तरह के ट्रेड या सिर्फ चीजें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलिए, जैसा मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले अपन लोग मार्केट फेज के बारे में बात करेंगे। ब्रीफ करता हूं मार्केट फेज क्या कहानी होती है। ये देखिए, ये मार्केट का फेज है। मार्केट ऐसे चलता है, ज्यादातर किताबों में ऐसे चलता है, बाकी रियल में आपको थोड़ा सा और अंदाजा आपको मिल जाएगा। इस जगह पर मार्केट क्या ये दिखाता है, मार्केट इस प्रकार के कुछ फेजेस में चलता है। इस फेज को कहा गया एक्युमुलेशन के फेज। मतलब ये ऐसी जगह जहां पर बड़ा पैसा माल उठाता है, माल उठाने के बाद ट्रिगर करता है और बड़ी तेजी से प्राइस ऊपर की तरफ भागता है। ये एक ऐसी जगह जहां पर इसको एक्युमुलेशन फेज कहा गया, इसको बुलिश फेज कहा गया। बुलिश फेज या रन अप फेज या जो भी तेजी का दौर, जो भी आप उसे कहना चाहें, कहा गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन का फेज। ये ये एक ऐसी जगह जहां पर बड़ा पैसा अपना माल निकालता है। ये एक ऐसी जगह जहां पर यूफोरिया क्रिएट हो जाता है, बबल बन जाता है। यहाँ पर सारे के सारे रिटेलर आकर के माल खरीदने की कोशिश करते हैं, और जो बड़ा पैसा है जिसने यहाँ खरीदा होता है वो बहुत सरलता से अपने माल को यहाँ पर निकाल देता है, अपना जहर सारा इन लोगों को पिला देता है। पिलाने के बाद जब मार्केट में और कोई बायर नहीं रह जाता खरीदने के लिए, और कोई नहीं आता और प्राइस को पुश करने के लिए, लोग अपनी पोजीशन को खाली करनी शुरू करते हैं। जैसी खाली करनी शुरू करते हैं, खट 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 करके प्राइस नीचे आता है, और ये एक बेरिश दौर हम देखते हैं। और जब बाजार बेरिश दौर तक नीचे आकर के बिल्कुल खत्म हो जाता है, जब लोग बेच बेच करके थक जाते हैं, वहां पर यही एक्मुलेशन वाला भाई फिर आ जाता है बाजार में और फिर नीचे के रेटों के ऊपर माल उठाना शुरू करता है। ये कहानी आपने 50,000 बार पहले सुनी होगी। मार्केट फेज ऐसी काम करता है, स्टॉक मार्केट ऐसे काम करती है, पर रियलिटी में आमतौर पर ऐसा नहीं होता। रियलिटी में किस तरह से पिक्चर बनती है उसको 1 मिनट के लिए हम देखते हैं। एकुमुलेशन इस तरह से कुछ रहेगी कहानी, जहां तक मैं आज तक समझाऊं थोड़ा बहुत। मार्केट में एकुमुलेशन होगा, एक बार तेजी आएगी, फिर कुछ एकुमुलेशन होगा, और ये कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद बाजार गिरे ही गिरे। बाजार उसके बाद भी दोबारा रैली दिखा सकता है, फिर एकुमुलेट कर सकता है,
फिर नीचे की तरफ बड़ी तेजी से गिर सकता है, फिर एक्यूमुलेट कर सकता है, फिर गिर सकता है, फिर एक्यूमुलेट करके फिर ऊपर जा सकता है। इस प्रकार की सारी कहानियां बाजार करता रहता है। बाजार किसी से पूछ के और बता करके नहीं चलता, बाजार का जो मन करता है वो करता है। इस प्रकार आपको मार्केट के अंदर में ये पैटर्न दिखेंगे। अब ये कहानी यहां से किताबों के देखने से तो बहुत बढ़िया है, ये मार्केट का फेज है, इसको मार्केट का फेज कह लीजिए, मार्केट का स्ट्रक्चर कह लीजिए। मार्केट इसी प्रकार काम करता है। हर टाइम फ्रेम पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि छोटा कहीं पर बड़ा पैसा कहीं माल खरीद रहा होगा, फिर बाजार ऊपर की तरफ भाग रहा होगा, फिर रेंज बन रही होगी, फिर नीचे की तरफ भाग रहा होगा, फिर एक रेंज बन रही होगी। ये वाले जो जोन है इनको रेंज बाउंड कहा गया, क्योंकि यहां पर कोई ट्रेंडिंग मूव्स आमतौर पर नहीं आते हैं, यहां पर ट्रेंडिंग मूव्स नहीं आते हैं। उसके बाद ये वाले जो जोन्स हैं यहां पर ट्रेंडिंग मूव्स आते हैं, ये बुलिश है और ये बेरिश है। ये तो किताब हुई। अब हम चाह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा टूल मिल जाए जिस टूल की हेल्प से हम अपना पिक्चर हमें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। मैं आपकी हेल्प करता हूं उस टूल को आइडेंटिफाई करने में और लगाने में। उस टूल की हेल्प से क्या होगा कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर ना कभी आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा, वो टूल ही आपको हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करके दे देगा। वो दिखा देगा मार्केट में फेस कौन सा चल रहा है, बुलिश फेस चल रहा है, रेंज बाउंड चल रहा है, बेरिश चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो इतना खूबसूरत टूल है, वो टूल लगाते के साथ ही आपकी ये वाली समस्या का समाधान हो जाने वाला है। मार्केट स्ट्रक्चर का या मार्केट के फेजेस की अंडरस्टैंडिंग उस टूल से आपकी क्लियर हो जाएगी। और वो टूल का नाम है, ये देख लीजिए, ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर। ये ट्रू जो आप देख रहे हैं, ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर। सिंपली क्रिप्टो वालों ने इसको कोड करा हुआ है, बेहतरीन कोड करके दिया है इन्होंने। ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर इसको लगा लीजिए। लगाने के बाद आपकी पिक्चर कुछ ऐसी सी दिखेगी। यहां से देख करके आपको पता चला, देखिए अगर आप इसकी सेटिंग में जाएंगे ना, अगर आप यहां पर जाएंगे इसकी सेटिंग, अगर मैं रीसेट करूंगा ना, रीसेट करते के साथ ही तो यहां तो भाई सब खिचड़ी पक जाएगी, दुनिया जान की चीजें दिखेंगी। आप इन दुनिया जहान की चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, लगा सकते हैं। पर मैं कहूं कि इमीडिएटली इनकी आज की इस वीडियो क्लास में इसकी जरूरत है, वो कहना मेरा गलत होगा। तो फिलहाल आप एक काम कर लीजिए, आप सिर्फ ये बैकग्राउंड का ना कलर रख लीजिए आज की क्लास के लिए, बस हो जाएगा, उतने में काम हो जाएगा। सब हटा दीजिए, सिर्फ बैकग्राउंड का आप कलर रख लीजिए, ये सब चीजें हटा दीजिए। इसको धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी हम उसको आगे लेकर के जाएंगे। आज इस कलर से हमें क्या पता चलता है, इस कलर से बड़ी बड़ी बेहतरीन चीज निकल करके आती है। देखिए अगर ये ग्रीन बैंड बन रहा है ना, तो इसका सीधा सीधा, अब देखिए ग्रीन बैंड बन रहा है ना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि मार्केट बुलिश फेज में आ गया। ये रेड बैंड है, इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश फेज में आ गया। ये व्हाइट बैंड है, इसका मतलब है मार्केट रेंज बाउंड आ गया। इसकी स्ट्रक्चर की ये कहानी है। रेड बैंड का मतलब है बेरिश, ग्रीन बैंड्स का मतलब है बाजार बुलिश, और व्हाइट बैंड्स का मतलब है बाजार रेंज बाउंड। हर टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको लगा लगा करके चेक कर सकते हैं। 15 मिनट पर हमने देखा, अगर हम इसको वन डे पर देखने की कोशिश करेंगे तो हमको वन डे के ऊपर भी ये बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर दिखाएगा। ये देखिए, ये हमें बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर दिखाएगा, बुलिश फेजेस, बेरिश फेजेस, बुलिश फेजेस, बेरिश फेजेस, ये हमको बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर दिखाता हुआ चलता है। मेरी समझ कहती है प्राइस एक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, प्राइस एक्शन सीखने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्केट किस फेज में चल रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर का। 2 मिनट स्ट्रक्चर पर बात होनी क्यों और ज्यादा जरूरी, मैं आपको बताऊं मार्केट का स्ट्रक्चर क्यों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको यही नहीं, इस जगह पर अगर आप, कहां गलती करता है इंसान आपको बताऊं, मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश होगा वहां पर वो बेरिश ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा होगा, फंसेगा, परेशान होगा, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने की कोशिश करेगा। अगर आप अपने कोई चीज को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा बेटर करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि कम से कम ठीक जगह पर ठीक काम कर लीजिए। आप इस ग्रीन बैंड में लॉन्ग करिए या मत करिए, पर कम से कम आप यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड मत लीजिए। इस जगह पे इस जोन में शॉर्ट मत कीजिए और इस पर्टिकुलर जोन में लॉन्ग मत कीजिए। इतना कर लेंगे तो भी आपके कई बेकार के ट्रेड से आपको छुटकारा मिलने वाला है। कुछ नहीं किया अभी हमने, सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर का, एक्चुअली में कुछ नहीं किया, सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर की हमने एक फोटो लगा करके सामने कर दी, स्क्रीन के पीछे से ही गेम को चेंज करने की कोशिश कर दी। एक चीज कहता हूं, अगर आपकी मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर में इतनी कमांड है, आप हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, और ये सब चीजें अगर आप समझते हैं, जो मेरी समझ के आती है, समय के साथ आप समझ भी जाएंगे। इन एनी केस आप ऑलरेडी पहले से समझते हैं तो आपको इस मार्केट स्ट्रक्चर को लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप चार्ट देख करके यहां तक पहुंच चुके हैं और आपको पता है कि मार्केट का फेज क्या चल रहा है, मार्केट किस फेज में है, तो मेरी समझ के आती है आपको लगाने की जरूरत नहीं। पर मैं कहूं ये कि मैं पहले दिन और पहली क्लास में ऐसा एक्सपेक्ट करूं कि आप वहां तक पहुंच गए, आप स्ट्रक्चर को, इसको लगाए बिना, इस मार्केट स्ट्रक्चर को लगाए बिना अगर कोई ये कहने की कोशिश करता है कि मैं वैसे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ये बता सकता हूं कि मार्केट किस फेज में है, तो बहुत बहुत मुबारक हो। कम से कम मैं कह सकता हूं कि मैं नहीं बता सकता जी, तो मुझे तो कम से कम स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ता है अपने ट्रेड को और बेटर करने के लिए। तो मेरा ये सुझाव है, आप भी ले लीजिए इसको, कम से कम ये स्ट्रक्चर लगा लीजिए। ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ने की भरपूर संभावना है। अब आपके सामने है,
ये मार्केट ग्रीन बैंड्स के अंदर में है और ग्रीन बैंड्स के अंदर में ये बाजार आपके सामने चल रहा है, तो क्या ग्रीन बैंड में बाजार ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा? तो ये मार्केट स्ट्रक्चर का एक सरल बुनियादी बेसिक इंटरप्रिटेशन हमने समझने की कोशिश की। ट्रस्ट मी, मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली में जिसके बारे में या मार्केट फेजेस के बारे में जो कोई जो बात नहीं करता, पर फैक्ट यह है कि टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट रीडिंग सारी की सारी डिपेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर करती है। इसके ऊपर में कोई बात ही नहीं करता। बात करते हैं इंडिकेटर के ऊपर, ये इंडिकेटर लगाओ, वो इंडिकेटर लगाओ, ये करो, वो करो, स्टॉप लॉस छोटा बड़ा, वो दुनिया जहां सारा दिन यूट्यूब उसके ऊपर में चल रहा है। असली कहानी यहाँ पर है, खेल सारा का सारा यहाँ पर है। मार्केट स्ट्रक्चर को जो नहीं समझा वो समझा क्या? अगर आपको यही नहीं पता कि इस पर्टिकुलर जोन में आकर के आपको लॉन्ग का ट्रेड लेना है और यहां पर शॉर्ट का लेना है और यहां पर लॉन्ग का लेना है, तो फिर पता क्या किया? एडम ग्रीन की एक बात याद आती है, बड़ी खूबसूरत, उसने टेक्निकल एनालिसिस पर किताब लिखी है, आर्ट एंड साइंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। कभी मौका लगे तो आप पढ़िए। वो कहता है कि कुछ भी काम करने से पहले आपके पास एक एज होना चाहिए, एक एज होना चाहिए। वो एज मेरी समझ के आता है, मार्केट स्ट्रक्चर एक बहुत खूबसूरत एज आपको देने की कोशिश करता है। मार्केट स्ट्रक्चर इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, वो हमें सबको इसके ज्यादा इसके बारे में बात करने का लाभ नहीं, बट ठीक है, हम पर्टिकुलर अपनी प्राइस एक्शन की लर्निंग के अंदर, अपनी जर्नी के अंदर में मार्केट स्ट्रक्चर का सहारा लेने वाले हैं। ये हमने आपको बात अपनी तरफ से बता दी, ये सामने आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर से हमें पता चला। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हम क्या करेंगे? सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हम 3 लेवल लगा करके रखेंगे। वो लेवल हम इनकॉर्पोरेट करके छोड़ देंगे, उसके बाद उसे कोई पंगे नहीं लेंगे। हम क्या क्या चेक करेंगे? प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस वीक हाई लो, प्रीवियस मंथ हाई लो, ये लेवल हम लगा करके छोड़ देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के 70,000 तरीके हैं, कई तरीके तो चैनल के ऊपर भी कई वीडियो डाल डाल कर करें, पर हमने कहा कि हम इंडिकेटर का सहारा नहीं लेंगे, हम सिर्फ प्राइस एक्शन का सहारा लेंगे। तो हम देखना चाहते हैं कि पिछले दिन का हाई और लो क्या है, पिछले वीक का हाई लो क्या है, पिछले मंथ का हाई और लो क्या है, वो हम स्क्रीन पर लगा करके छोड़ देंगे। क्यों हम इसके बाद हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण, और सबसे बड़ा कारण ये कि प्राइस जब भी अपने इन लेवल्स पर आता है तो वहां से कोई ना कोई एक्शन रिएक्शन दिखाने की कोशिश करता है। सपोर्ट के ऊपर हम देखना चाहेंगे प्रीवियस डे, एग्जांपल प्रीवियस डे के सपोर्ट के ऊपर हम देखना चाहेंगे क्या दोबारा वहां से बाइंग आ रही है, सपोर्ट टूट रहा है, नीचे जा रहा है। रेजिस्टेंस पर भी हम यही सब कुछ देखना चाहेंगे, और इसके लिए हम कौन सा एक ऐसा वो टेक्निकल टूल है जो यूज करेंगे, वो आप देखिए। सीपीआर बाय गोमती शंकर, उसको हम यूज करेंगे। वहां से हम कैसे ये लेवल्स निकालेंगे वो आपको बता देता हूँ। ये सीपीआर विद पिवट्स लेवल, सीपीआर बाय केजीएस, इसको लगा लीजिए। इसको लगाने के बाद में ये आपके सामने हमने थोड़ा सा लगा रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमने क्या किया है। ये आप लेवल कैसे लगा सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर आप डेली, वीकली, मंथली सीपीआर को मैनुअली सिलेक्ट कर लीजिए। इन तीनों को सिलेक्ट करके बाकी सबको अनचेक कर दीजिए। स्टाइल में जाइए, सब कुछ उड़ा दीजिए, सब कुछ खाली कर दीजिए, और ये लीजिए। प्रीवियस डे हाई लो को मैंने काले रंग से लगा रखा है, प्रीवियस वीक को लाल रंग से, और प्रीवियस मंथ को नीले रंग से। मैं काम यहाँ पर ये करता हूँ, मैं इनको ना थोड़ा सा और बेहतर कर देता हूँ काम को, ताकि मैं इनकी थिकनेस से भी एक अंदाजा लगा दूं। जो काले रंग की लाइनें हैं वो प्रीवियस डे है, जो लाल रंग की लाइनें हैं वो प्रीवियस वीक है, और जो नीले रंग की लाइनें हैं वो प्रीवियस मंथ है। उनकी थिकनेस भी मैंने उस हिसाब से एडजस्ट कर दी, सेव एज डिफॉल्ट कर दिया, और मैंने ये लगा दिया। और अब आपके सामने ये 3 लेवल आ गए, एक खूबसूरती से दिखा रहा है। देखिए, इस समय चलते बाजार में मुझे सामने से देखने से पता है ये प्रीवियस डे का हाई है, ये प्रीवियस वीक का हाई है, ये प्रीवियस मंथ का हाई है। तो मुझे पता है कि आगे रेजिस्टेंस कहां कहां पर आ रहे हैं। उसी प्रकार नीचे की तरफ बात करूंगा तो मुझे मालूम है प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस वीक का लो, प्रीवियस मंथ का लो। तो ये ऊपर और नीचे, तीन तीन ऊपर तीन नीचे, काली, लाल और नीली, डे वीक मंथ, डे वीक मंथ, एंड दैट इज इट। मुझे कोई फालतू इसके अंदर में कुछ और नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ ही अपने पास में लेवल लगा करके रख लेने। ये लेवल कुछ नहीं, ये सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। मुझे ये देखना है कि प्राइस जब इन लेवल्स के पास आता है तो यहां पर आने के बाद क्या कोई एक्शन रिएक्शन होता है। ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। मैं देख रहा हूं यहां पर अब प्राइस जो है वो प्रीवियस डे के प्रीवियस डे के हाई के पास भी जा रहा है, प्रीवियस वीक के हाई के पास भी जा रहा है। तो हम देखना चाहेंगे कि लेवल पर आकर के बाजार यहां पर आकर के क्या रेजिस्टेंस का सामना करेगा या इन्हें तोड़ करके आगे निकलेगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसी प्रकार से हम, अगर चलिए एक मिनट के लिए एक बार कोई दूसरे चार्ट को भी लगा करके 1 मिनट के लिए देख लेते हैं कि क्या हम आपको कुछ और किसी तरीके से कोई पिक्चर अगर प्रेजेंट कर पाए, तो मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे बस आदेश दीजिए कि मैं फटाफट यहाँ जाऊं। और ये देखिए, ये एक दूसरा चार्ट आपके सामने लगा हुआ है जो बैंक निफ्टी है, और बैंक निफ्टी का चार्ट क्लियरली हमें क्या पिक्चर दिखाता है वो आपके सामने ये देखिए। बैंक निफ्टी का चार्ट हमें ये बोलता है कि बाजार ने अपने प्रीवियस डे के हाई को काट दिया है, और प्रीवियस डे के हाई को काटने के बाद जो ये प्रीवियस डे का हाई था, बाजार ने इसे कन्विंसिंगली काटा, और उसके बाद बाजार अपने प्रीवियस वीक हाई के पास आ गया है। अब यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि ये जो वीकली हाई है क्या ये रेजिस्टेंस का सामना करेगा।
या रेजिस्टेंस, मतलब यहां पर क्या दोबारा ये वाला जो सेलर है जिसने यहां पर माल बेचा है, क्या वो दोबारा एक्टिव होगा? एक्टिव होगा तो बाजार नीचे, और अगर यहां पर सेलिंग प्रेशर इस बायर ने ऑब्जॉर्व कर लिया तो बाजार ऊपर, और ऊपर जाने के बाद अगला तो भाई साहब लेवल का कुछ अता पता फिलहाल में नहीं चल रहा है। वो मंथली को नीचे की तरफ निकल गया, पर बहरहाल कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ देखते हैं कि बाजार जो है वो अपने रेजिस्टेंस के लेवल पर खड़ा है। तो वापस आ जाते हैं अपने निफ्टी के चार्ट में। फिलहाल हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि किस प्रकार हम इस चीज को देखते हैं और किस प्रकार हम इसके ऊपर में लेवल्स लगाएंगे। इंडिकेटर मैंने आपको शेयर कर दिया। कई लोगों का हमें मैसेज आता है कि यार कोई ऐसा इंडिकेटर हो जिस एक इंडिकेटर की हेल्प से हम डेली, वीकली, मंथली हायर, उनके हाई और लो लगा पाए, तो मे बी ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट उनकी वहां पर भी मेरे ख्याल से हेल्प कर देगा। तो अभी तक हमने अपनी तरफ से दो चीजें जो आपको स्क्रीन के ऊपर में लगा करके दिखाई हैं, वो ये दिखाई है कि हमने एक मार्केट स्ट्रक्चर को यूज किया, मार्केट स्ट्रक्चर लगाया, जिससे हमने ये जानने की कोशिश की कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट का स्ट्रक्चर से ना मेरा सीधा सीधा मतलब है कि मार्केट इस समय फ्लैट जोन में है, बुलिश जोन में है, या बेरिश जोन में है। अगर बाजार बुलिश जोन में होगा तो ग्रीन बैंड बनेंगे, फ्लैट होगा तो रेड बैंड, व्हाइट बैंड्स बन जाएंगे, मैं आपको ये वाले व्हाइट बैंड्स बन जाएंगे। और बाजार अगर गिरावट के जोन में होगा तो वहां पर हमारे रेड बैंड्स बनेंगे। ये इस प्रकार, ये इतना सरल कॉन्सेप्ट, ये आपके मार्केट स्ट्रक्चर के या मार्केट के फेज के बारे में आपको इन अ ग्लैंस देखते खट्ट करके आपको बता देगा कि बेटा इस समय बाजार बुलिश जोन में है। बाजार एक्युमुलेशन के बाद अब, या देखिए एक चीज और इस पर बात करते हैं, ये कोई जरूरी थोड़ी होता है कि बाजार नीचे गिरेगा, नीचे गिरने के बाद उसे एक्युमुलेट होना है, कोई जरूरी नहीं है। आपके टाइम फ्रेम पर नीचे गिर के वापस ऊपर जा सकता है, या नहीं, नीचे गिर के वापस ऊपर जा, ऐसा कर सकता है बाजार, कोई परेशानी नहीं है। बाजार चलता, बाजार हमेशा, किताबें तो दी गई हैं भैया आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, प्रकाश के किताबों से पैसा बनने लगता। किताबें हमको एक अंडरस्टैंडिंग दे देती है, बाकी असली कमाल तो लाइव चार्ट के ऊपर में और ये सब चीजें देख करके ही होता है। अभी तक प्राइस एक्शन के अंदर में जो दो टूल हमने आपको साथ में शेयर किए, या जो दो टूल कम से कम अपनी स्क्रीन के ऊपर में लगा करके रखना चाह रहे हैं, वो हमने आपको सामने से बता दी। और आगे चलते हैं प्राइस एक्शन के अंदर में, मैं और क्या समझा ज्यादा, जैसे मैंने कहा सपोर्ट रेजिस्टेंस का ज्यादा कमाल है। मार्केट स्ट्रक्चर का सबसे पहले मार्केट फेज के बारे में पता होना चाहिए, मार्केट फेज के बाद आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हमने कोई किसी प्रकार का कोई और फालतू सहारा नहीं लिया, हमने बड़े डायनामिक सिस्टमेटिक लेवल से डेली, वीकली, मंथली हाई और लो के लेवल लगा करके स्क्रीन पर छोड़ दिए। इनको हम चेंज करने वाले नहीं है, स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे, इन लेवल्स को चेंज नहीं करेंगे, ये स्क्रीन पर आपको नजर आता रहेगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है प्राइस एक्शन के अंदर में, आपने सुना होगा, आइए कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। प्राइस एक्शन में सारा का सारा कमाल कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का, ऐसे आपने कई बार सुना होगा। सब कुछ कैंडल, एक ही कैंडल के ऊपर से आपको एक अंदाजा लगाना है, उसी से पता चलता है कि बाजार वहां पर पिन बार बन रहा है, वहां पर क्या कोई मोमेंटम वाली कैंडल बन रही है, वहां पर क्या कोई इनसाइड बन रही है, आउटसाइड बन रही है, दिस दैट व्हाट नॉट। 50,000 तरह के कैंडल्स हैं, पैटर्न्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, सारे काम करते हैं। पर क्या सारे के सारे हमें सीखने हैं? मेरे को लगता है नहीं। कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी डेफिनेटली प्राइस एक्शन में कमाल कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का है, क्योंकि कैंडलस्टिक की शक्ल सूरत देख करके सारा का सारा पता चलता है वहां पर के क्या होने वाला है। कैंडलस्टिक के ऊपर में 2 मिनट बात करते हैं साइकोलॉजी। जितना मैं थोड़ा बहुत समझ पाया, कैंडलस्टिक की कहानी क्या है कि आप 5 या 50 कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न पकड़ लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, उनका सबसे ज्यादा जो रोल है ना, वो कैसे और मैग्नीफाइड हो जाता है, उनका रोल कैसे मैग्नीफाइड होता है, मैं आपको दो चीजें बताता हूं। पहली चीज बता, जो कैंडल कहां पर बन रही है, आपको ये आपको पता होना चाहिए कि उस समय मार्केट में ट्रेंड क्या है। ट्रेंड के हिसाब से कैंडल का रेलेवेंस बढ़ जाएगा। दूसरा, जो कैंडल बन रही है उस समय मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल कहां पर है, ये अगर आप कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में अगर आप अमलगमेट कर लें, तो कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी या कैंडल स्टिक की आपकी अंडरस्टैंडिंग 10x पहुंच जाती है, 10x पहुंच जाती है। आप कैंडल स्टिक को आइसोलेशन में पढ़ लीजिए, कोई भी कैंडल स्टिक आप इस पे पैटर्न लगा लीजिए, अगर आप उसको आइसोलेशन में समझने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत पीछे रह जाएगी गेम। पर वहीं अगर आप उस कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन को इसके साथ समझ लें कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, और दूसरा मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स कहां पर हैं, तो आपकी गेम इमीडिएट बेसिस पर 10x होने वाली है। दिखाता हूं कैसे। जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट देख लीजिए।
ये कॉन्सेप्ट है CM प्राइस एक्शन बार्स, प्राइस पैटर्न्स दैट वर्क। क्रिस मूडी ने, बेहतरीन बंदा, मोटे मोटे इंडिकेटर बनाता है, बहुत बड़ा नाम है, आप चेक कीजिएगा। इसको हम यूज करने वाले हैं। इसकी हम गए सेटिंग में, इसको हमने कर दिया सेट एज डिफॉल्ट। ये हमको दिखाता है पिन बार, शेप्ड बार, इनसाइड बार, आउटसाइड बार। ये उनके रंग कर रखे हैं भाई ने अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए। बिल्कुल ठीक, हमें इसकी बात समझ आती है। हम इसको सेट एज डिफॉल्ट करेंगे और अपनी स्क्रीन पे लगा के छोड़ देंगे। अब हमारे पास में टोटलिटी में 3 चीजें आ गई। पहले तो इसी के बारे में बात करते हैं। अब ये कलरफुल कैंडल्स हैं, देख करके नहीं समझ आता। आई अंडरस्टैंड, देख के समझ नहीं आता, पता नहीं चलता कौन सी क्या कैंडल है, क्या क्या इंफॉर्मेशन देना चाहती है, क्या रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जैसे जैसे हम अपनी इस प्राइस एक्शन सीरीज को आगे लेकर के जाएंगे, इस लर्निंग कंटेंट को आगे लेकर के जाएंगे और धीरे धीरे करके चीजें आपको बताएंगे, तो ये बिल्कुल हर चीज अपनी जगह पर फिट बैठनी शुरू हो जाएगी। और ये इतने खूबसूरत तरीके से सामने से फिट बैठेगी ना, यू वुड रियली गो अमेज्ड यार। वो लिटरली यू आर गोइंग टू गो अमेज्ड कि भाई ये खेल क्या चल रहा है। ये एक तीसरा टूल इस पर्टिकुलर, अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर मैं, हालांकि चैनल पर वीडियो डले हुए हैं, कभी मौका मिले तो आप देख लीजिए, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये आज के जो पर्टिकुलर सेशन है, इसमें मैं आपके साथ में वो टूल्स आपके साथ में शेयर करना चाहता था जो प्राइस एक्शन के इस पर्टिकुलर सीन में हम यूज करने वाले हैं। विद वन मोर डिस्क्लेमर, जो प्राइस एक्शन से रिलेटेड कुछ और टूल्स होंगे वो हम साथ के साथ और ऐड करते चलेंगे। पर हाँ, कोशिश एक जरूर करेंगे कि बात प्राइस एक्शन की हो रही है तो इसके अंदर इंडिकेटर के ऊपर में अपनी डिपेंडेंसी को बिल्कुल नेग्लिजिबल रखेंगे, ना के बराबर रखेंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अभी तक मैंने आपके साथ में जो टूल्स आपके साथ में जो यूज किए हैं, मैं फिर 1 मिनट के लिए बात बोल देता हूं, एक एक करके चलते हैं। देखिए, मैं फिर एक चीज बोलता हूं, प्राइस एक्शन पर इस पर बात करते हैं। इसमें हम टोटल 4 कैंडलस्टिक पैटर्न पर बात कर रहे हैं, पिन बार, शेप्ड बार, इनसाइड, आउटसाइड। अगर आप कहते हैं यार कि आप कैंडल को देख करके आप लगा लेते हैं अंदाजा कि यार ये पिन बार है या शेप्ड बार है या इनसाइड या आउटसाइड बार है, सर आपको इस इंडिकेटर की कोई जरूरत नहीं है, आपको इस टूल की कोई जरूरत नहीं, लिटरली कोई जरूरत नहीं है। हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमें साथ में एक सपोर्ट चाहिए। आपको लगता है कि आप इसको खुद देख करके बता सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इसको हटाइए यहां से। आपको पता है कि कौन सी क्या बार है, आप देख करके बता देते हैं, यू आर अ जीनियस। बट नहीं, स्टार्टिंग है, सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, एक बार को लगा करके देख लेते हैं। जब हमको 1-2 साल हो जाएंगे, हमको चीजें सीख लेंगे, तो भाई उसके बाद इसको हाइड कर देंगे, अपने आप पता चलने लग जाएगा। पहला। दूसरा, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर पर मैंने बात की। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि हायर हाई क्या है, लो क्या है, दिस तो आपको इस मार्केट स्ट्रक्चर फोटो की कोई जरूरत नहीं है, हटा दीजिए। अगर आपको देख करके पता चलता है कि मार्केट अपिश कब है, बेरिश कब है, लो कब कट रहे हैं, कुछ सब सब कहानी आपको देख करके पता चलती है, तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन एनी केस नहीं, आपको सपोर्ट की जरूरत है तो लगा लीजिए। तीसरे नंबर पे मैंने आपसे बात करी डेली, वीकली, मंथली। ये डेली, वीकली, मंथली के हाई और लो हैं, मैनुअली मार्क हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छे से मालूम है, मैनुअली कर लीजिए। अगर आपको मैनुअल मार्क नहीं करना है तो आप इन एनी केस इस टूल का सहारा लेकर के सामने से विद द हेल्प ऑफ दिस टूल आप इसको ऐसे भी मार्क कर सकते। ये 3 टूल हमने आपके साथ में अभी शेयर किए। अब तीनों को साथ में अमलगमेट कर देते हैं। कुछ पिक्चर ऐसी सी दिखेगी, इस पिक्चर के बेसिस के ऊपर में हम अपनी पढ़ाई को आगे लेकर के जाएंगे। एक चीज और आपको बताता हूं, दुनिया का बेहतरीन ट्रेडर है अल ब्रुक्स। प्राइस एक्शन, मेरी समझ कहती है प्राइस एक्शन का किंग कॉन्ग है, गॉडफादर है। मोटी मोटी 3 किताबें लिखी हैं, कभी मौका मिले तो पढ़िए। प्राइस एक्शन पर खूब बढ़िया बढ़िया वीडियो बना करके डालता रहता है अपने चैनल पर, तो कम, पर जो वेबिनार शेबिनार के होते रहते हैं तो लोगों ने उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह यूट्यूब पर डाली हुई है, कभी मौका मिले तो पढ़िए। अल ब्रुक्स उसका नाम है। 3 बेहतरीन किताबें लिखी हैं, मोटी मोटी किताबें हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल हैं, समझने में बहुत दिक्कत होती है, बट ठीक है, कभी ना कभी पढ़ना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। अब अल ब्रुक इसके साथ, हालांकि वो प्राइस एक्शन का किंग कॉन्ग है, जो भी हम चीजें इंस्पायर कर रहे हैं, जो हम चीजें सीखना चाहते हैं, तो हमने तो बड़े गुरुओं से सीखनी है। वो क्या कहता है, वो अपनी तरफ से, मेरी समझ कहती है, किस किस का सहारा लेता है, जितना मैं अभी तक समझ पाया हूं, किन किन चीजों का सहारा लेता है मैं आपको बता दूं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर मैंने नहीं देखा, मार्केट स्ट्रक्चर का सहारा मैंने उसे लेते हुए नहीं देखा। प्राइस एक्शन बार का सहारा 100% बार्स का सहारा लेता है, और कहीं नहीं इसके साथ 20-50 कैंडलस्टिक पैटर्न का सहारा लेता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रीवियस डे हाई, वीकली हाई, मंथली हाई लो का बिल्कुल सहारा लेता है। इसके बाद एक चीज का वो और सहारा लेता है, वो बता दूं, वो सहारा लेता है 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज का। अगर आपको लगानी है लगा लीजिए, नहीं लगानी मत लगाइए। 1 मिनट के लिए ठीक है, अलब्रुक्स की अगर थोड़ी सी हमें नकल करनी है तो ये चौथा टूल है, 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज है, लगानी है तो लगा लीजिए। ये है,
ये अल्ब्रुक्स का अगर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे ना, तो मोटा मोटा अल्ब्रुक्स का जो पैटर्न या उसका चार्ट या कोई वेबिनार वगैरह देखेंगे ना, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। वो बात अलग है कि उसने कैंडल, वो इतना स्मार्ट आदमी है कि कैंडल को देख के बता देता है कि कौन सी कैंडल बन रही है, क्योंकि कितने कितने हजारों घंटे की उसकी स्टडी है। पर उसका चार्ट कुछ मोटा मोटा ऐसा सा आपको दिखेगा। हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर में, हम प्राइस एक्शन के अंदर में सिर्फ इनमें कैंडल की थोड़ी सी सपोर्ट ले ली, कैंडल हमने पता करने की कोशिश करी, इनसाइड कौन सी, आउटसाइड कौन सी, शेप्ड कौन सी, पिन बार कौन सी, सिर्फ हमने इतना सपोर्ट लेने की कोशिश करी। साथ में हमने अपनी स्टडी को और कैसे थोड़ा सा एडवांस ले गए, हमने मार्केट स्ट्रक्चर को ऐड कर दिया। एंड दैट इज इट। ये तो समझ लीजिए कि प्राइस एक्शन के नाम के ऊपर में बहुत हो गया जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, खत्म। और इसमें से कोई भी चीज आपके सामने कहीं कोड करके कोई कुछ नहीं करा गया है। मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट किस फेज में चल रहा है ये बताएगा। 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज ये बताएगी कि चलो भाई प्राइस ऊपर या नीचे। भाई वो थोड़ा सा अल्ब्रुक्स इसको ऐसे में देखता है कि भाई 20 पीरियड के ऊपर चल रहा हो तो लॉन्ग, और 20 पीरियड के नीचे चल रहा हो तो शॉर्ट। सरल सी बस 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज, उसके बाद प्रीवियस डे, वीक, मंथ हाई और लो, एंड प्राइस एक्शन बार्स। ये मेरी तरफ से वो टूल्स जो हम अपने प्राइस एक्शन की स्टडी में यूज करेंगे विद होप कि हम अपनी स्टडी में कुछ काम की चीजें निकाल पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करने का समय है, इजाजत आपसे मैं लेता हूं, पर उससे पहले एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, प्लीज आप वो मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहले हमारे साथ में आप हमारे साथ 24 आवर्स कनेक्ट रह सकते हैं। हम एक लाइव मार्केट फीड प्रोग्राम हमारा चलता रहता है, जिसमें सुबह 9 से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट हम लाइव चलते रहते हैं मेरी स्क्रीन पे। 3 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक एमसीएक्स में क्रूड और नेचुरल गैस के चार्ट आप लाइव स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कम्युनिटी है, मैसेजेस आते रहते हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट करके लोगों से सीख सकते हैं। मुझे भी कभी मौका मिलेगा तो मैं भी बीच बीच में आकर के अपनी रनिंग कमेंट्री दे करके या चैट बैट में आपके साथ पार्टिसिपेट करता रहता हूं। दूसरे नंबर पे आप हमारे साथ और कई दो एक एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं जो हम अपने भाइयों के लिए रन करते हैं, जिसमें लाइव मास्टर क्लासेस हैं और लाइव ऑनलाइन मीट्स हैं। ऐसे 2 प्रोग्राम्स हैं जो हम अपने भाइयों के लिए रन करते हैं विद होप कि वो हमारे साथ कहीं ज्वाइन करके अपनी एजुकेशन को आगे ले जा पाएंगे। ऐसे किसी प्रोग्राम में आप हमारे साथ इंटरेस्टेड है, यू आर एब्सोल्युटली मोस्ट वेलकम। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, हमें टेलीग्राम कर दीजिए, आप मुझे मेल लिख दीजिए, जैसे आपका कंफर्ट हो आप हमें वैसे कर दीजिए। मैं, मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द जवाब देंगे और आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट आपको कैसा लगा, प्लीज अगर आपके पास कुछ समय हो तो इस पे कुछ कमेंट कर दीजिए, ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, क्योंकि ऐसे और इससे रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पर चैनल पर आते रहते हैं। कुछ नहीं पता चलता मेरे भाई किस दिन कौन सा वीडियो कैसे हेल्प कर दे, कहां पर काम कर दे। यू वुड बी सरप्राइज आफ्टर दैट। दोस्तों फिलहाल वीडियो वाइंड अप करता हूं, बात खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।